नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाइनरी नंबर को पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं, इसे चेंज किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमिक संख्या प्रणाली में। ये जो द्विआधारी संख्या पद्धति होती है ये कंप्यूटर की भाषा है और ये हम लोग तो डेली प्रयोग करते ही हैं, 1 2 3 4 5 के रूप में। तो द्विआधारी इसको कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये 2 अंकों से सिर्फ बनता है, जिसको कहते हैं 0 और 1 से। और ये दशमिक वाला जो बनता है ये 10 संख्या है, 10 अंक हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे के पूरे 10 अंक हैं। आप चाहे जितना बड़ा अंक लिखने की कोशिश करेंगे, आप इन्हीं का प्रयोग करेंगे। और इसमें अगर द्विआधारी में है तो कोई भी संख्या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी लिखने की कोशिश करेंगे तो आप यही 2 अंक प्रयोग करेंगे, 0 और 1। अब देखिए यहाँ पर देखने के लिए इसका सीधे सीधे देख लीजिए, 101 ये कितना है, और इसमें अगर लिखना हो 101 पढ़ेंगे, इसको 101, इसको भी 101 पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर आधार 2 कर लिया जाए तो ये द्विआधारी में हो जाएगा, और अगर यहाँ पर आधार 10, जिसको अक्सर लिखा नहीं जाता है लेकिन यह 101 पढ़ा जाएगा, ये द्विआधारी हो गया, ये दशमिक प्रणाली हो गया। अब देखिए बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करके हम लोग देखते हैं। जैसे बाइनरी को अगर डेसिमल में चेंज करना है, कोई एक उदाहरण देखिए, 1001। इसको अगर देखा जाए तो बाइनरी में लिखा गया है, इसका आधार 2 हो जाएगा, और इसको डेसिमल में कितना लिखा जाएगा। तो इसे देखने के लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि 2 पर घात, क्योंकि यहाँ पर द्विआधारी है, इसको देखा जाएगा 2 पर घात 0, 2 पर घात धन का चिन्ह, 2 पर घात 1 धन, 2 पर घात 2 धन, 2 पर घात 3 धन, 2 पर घात 4। इसी तरह से आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे करते हुए जाएंगे। किसी संख्या पर 0 घात होता है तो इसका मान 1 होता है, यह 2 हो जाएगा। ये फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। इसी तरह से अगर ज़रूरत पड़ी तो 32 भी कर लेंगे, फिर 64 कर लेंगे, आगे ये करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इन चारों में देखिए जितने हैं सबका आपस में गुणा करते हुए चले जाएंगे। जैसे 1 × 1, फिर ये +2 है, 2 × 0, फिर प्लस ये भी 0 है तो 4 × 0, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 × 1। जैसे पहले 1 2, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। इसी तरह से आगे भी करते हुए जाएंगे। तो 8 धन 0 धन 0 धन 1, यानी ये हो गया 9। अब आप 1001 को क्या लिखेंगे? द्विआधारी में लिखा गया है तो इसका मतलब ये दशमिक में होगा या डेसिमल में होगा 9। अब आगे कोई देख लीजिए, 10001111। अगर इसको बदलना हो तो क्या करेंगे? सीधे सीधे यही काम करेंगे। अब ये न करके सीधे ये किया जाएगा। तो यहाँ पर यह 1 हो गया, फिर प्लस इसका 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 4 हो जाएगा क्योंकि 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3। फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का गुणा किसी में करेंगे जिस तरह से इसमें किए हैं वैसे 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर प्लस कितना होगा? 2 दूनी 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी यहाँ पर 64 हो गया। 64 4 68, 68 69 70 71, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 71। अब देखिए पहला उदाहरण तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे 1 0 1 0 1 0 1, या फिर यहाँ पर भी 0 कर लीजिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? ये पहले 1 फिर 2 फिर 4
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 64 दूनी 128। अब इसमें देखिए जीरो के लिए कौन कौन सा है, ये जीरो पहला वाला यहाँ से ये जीरो हो गया, ये तीसरे पर है ये भी जीरो हो जाएगा, ये चौथे पर 1 2 3 4, पाँचवें पर 1 2 3 4 5 ये भी जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये भी जीरो। फिर ये आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 यह एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतना बचा। अब आपको जोड़ देना है इसको 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 यानी 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, हासिल 2 हुआ, 3 2 5, 5 2 7 और 1 यानी ये हो गया 170। अब आशा करते हैं कि 3 उदाहरण हो गया, 3 उदाहरण से कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपका हो गया कोई नंबर 75, इस 75 को बाइनरी में अगर चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे, आप इसको एलसीएम जैसे लिया जाता है सेम उसी तरह से कर लिया जाएगा और 2 से काटते हुए चले जाएंगे और सामने यहाँ पर शेष लिख दीजिएगा, यह शेष। जैसे अगर 2 से भाग करेंगे तो इसमें कितना होगा 2 3 6, 2 7 14, फिर बचा आपका शेषफल 1। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 का नम 2, फिर 2 8 16, शेषफल 1 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे 2 9 18, 0 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौका 8, फिर यहाँ पर शेषफल 1 बचा। आगे देखेंगे फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर शेषफल यहाँ पर 0, फिर 2 से 2 1 कम 2 और यहाँ पर हो गया आपका 0। तो इस हिसाब से यहाँ आप तब तक भाग करते हुए जाएंगे जब तक या नीचे 0 या 1 न आ जाए। अब इसको सीधे इधर से लिखते हुए चले जाएंगे उल्टा, यानी क्या लिखेंगे पहले 75 है, यह दशमिक प्रणाली में है। इसको अगर द्विआधारी नंबर सिस्टम में लिखेंगे यानी बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1, फिर ये 0 0 1 0 0 1 0 1 1 यानी 0 1 1, ये आपका हो गया बाइनरी में, आधार इसका 2। अब इसी तरह से कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे यानी 96, इसको करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस वही करेंगे, शेषफल उधर लिखते हुए चले जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर शेषफल 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर शेषफल 0 हो गया। फिर 2 से 2 1 कम 2, फिर 2 7 2 दूनी 4, फिर शेषफल 0, फिर यहाँ पर 2 से 2 छक्का 12, शेषफल 0, फिर 2 से 2 3 6, शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। फिर 2 से 2 1 कम 2 और शेषफल 1 हो गया। इसको कहें क्या चीज़, उल्टा लिखने के लिए, इधर से लिखने के लिए इधर। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, यानी 96 को लिखा जाएगा 1, ये नीचे वाला 1 भी लिखा जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हो गया द्विआधारी में। अब इसको चाहे तो चेंज करके आप देख सकते हैं। जैसे अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ये देखिए 96 होता है नहीं, यानी 96 होता है नहीं, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 1 1 0 0 0 0 0। अब इसको क्या किया जाएगा, जितने भी शून्य हैं उनके सामने शून्य ही रहने दीजिए। जैसे ये 1 हो गया, 2 4 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। यहाँ पर देखिए ये तो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1 2 3 4 5,
अब बचा क्या चीज़, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32, इसको जोड़िए, 2 4 6, 6 3 9, ये 96 हो गया। तो बहुत आसान है एक दूसरे को चेंज करना, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से। देखिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। इसे देखने के पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर कहीं पर भी 0 प्लस 0 अगर जोड़ना हो, इसके लिए 0, 1 प्लस 1 अगर जोड़ना हो, इसके लिए भी 0, 1 प्लस 0 अगर करना है, इसका मान 1, और 0 प्लस 1 किया जाए, इसका भी मान 1 होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर 2 लिखना होगा तो 2 के लिए क्या लिखा जा सकता है, 1 0, और अगर 3 लिखना हो तो इसके लिए 1 और 1। ये तो बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। अब इसको जोड़िए, जैसे 1 1 कितना हो गया 2, तो 2 को कितना लिखा जाएगा 10, यानी 1 0 यानी 10 लिखा जा सकता है। इसीलिए 10 में ये 0 लिख दिया जाएगा और ये हासिल ले लिया जाएगा, तो 0 हो गया और ये हासिल 1 हो गया। तो फिर 3 ये हो गया 1 1 1, यानी 3 हो गया, तो 3 का मान 1 1 होगा, और इसमें से 1 ये हासिल हो जाएगा और ये इधर वाला 1 लिख दिया जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा, इसको भी 1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2, 2 को कितना लिखा जाएगा 10, यानी ये बाइनरी नंबर में आपका जोड़ हो गया। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 0 और 0 आपस में जोड़ेंगे तो 0 होगा, इस 0 को जोड़ेंगे तो भी 0 होगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 0 होगा, और यहाँ पर 1 1 2 यानी 2 का मान 10 होगा, इसे अगर लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 1 कितना हो जाएगा 0, 1 1 और 1 यहाँ पर हासिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, फिर 1 यहाँ पर हासिल, यह 3 होगा, फिर 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 के लिए 11 लिखते हैं, यानी 1 1 लिखते हैं, इस 1 को यहाँ लिख देंगे, 1 1 1 जो है इसको हासिल कर लेंगे, तो यह 3 हो गया, तो 3 को क्या लिखेंगे 1 और 1, इसका मान भी बाइनरी नंबर में ये हो जाएगा। अब चाहे तो किसी को चेक कर लीजिए, जैसे आप इसको चेक करने की बात करिए, ये चेक कर लीजिए, ये कितना होगा। सबसे पहले इसको अगर चेंज किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 1 2 4 8, सबको आपस में जोड़िए, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी ये हो गया 15। इसको अगर जोड़ा तो 1 2 4, 4 2 6 और 1 7। अब इसका योग देखिए, 15 और 7 22 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसी तरह से 1 लिखे, 2 4 8 16, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 16 4 22, सॉरी 16 4 20, 20 और 2 22, यानी उत्तर आपका 22, यानी ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर घटाना है, घटाने को समझने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए, 0 में से 0 अगर घटेगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तब भी 0 होगा, 1 में से अगर 0 घटाते हैं तो 1 होगा, और 0 में से अगर 1 घटाते हैं तब भी आपका 1 होगा। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3, जैसे नॉर्मल प्रश्न में, जैसे दशमिक वाले में उधार लेते हैं, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका कितना आया, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ गया, फिर यहाँ 0 में से अगर 1 घटाएंगे तो घटेगा कैसे, अभी अब सीधे सीधे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, 1 आ जाएगा, लेकिन होता क्या चीज़ है, यहाँ से 1 इधर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 होने का मतलब कि यहाँ पर ये 10 को 2 लिखा जाता है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, फिर यहाँ पर बचेगा क्या 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर क्या बचा 0, 0 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 0, फिर यहाँ पर 1, यही मान आपका उत्तर हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, जैसे 1 2 4 8 16 32, अब जो जो 0 के लिए है उसको 0 हटा दें,
ये। अब हो गया कितना, 32, 16, 48, 48 4 52 और 1 53 हो गया। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 1 2 4 8। अब यहाँ पर ये 4 और 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़, 8 2 10, यानी 53 में से 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा 43 यानी 43। इसको देख लीजिए, 1 2 4 8 16 32। इस जीरो वाले को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो हुआ क्या चीज़, 32 8 40, 40 और 3 45, यानी ये आपका उत्तर हो गया 43। यानी ये इस तरह से सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए, एक में से एक अगर घटाते हैं तो जीरो हो जाएगा, एक में से एक घटाते हैं तो जीरो हो जाएगा, जीरो में से अगर एक घटाते हैं तो एक आ जाएगा, फिर यहाँ पर बचा क्या चीज़, जीरो, ये हो गया 1। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो, और यहाँ पर तो 1 आ ही जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अपने कमेंट को जरूर बताइएगा कि और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।